पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष छात्र जीवन से ही रहे हैं। शैक्षिक और सामाजिक गतिविधियों से जुड़े उन्होंने धर्म, संस्कृति, साहित्य, इतिहास और राजनीति का विस्तृत अध्ययन करके और जनसामान्य से सीधा संपर्क संवाद करके 21वीं सदी के आम भारतीय समाज के लिए देखा है एक ऐसा स्वप्न। मानव ने अपने उद्भव के बाद अब तक सभी अन्य जीवों पर विजय प्राप्त की। उसने प्रकृति पर भी लगभग विजय प्राप्त कर ली है। वह अंतरिक्ष में विचरण करने लगा है, लेकिन उसके स्वयं के जीवन में अभी दुख है, दर्द है, हताशा है, निराशा है। 21वीं सदी में हम मानव की हताशा, मानव के नैराश्य और दुख दर्द को देखना नहीं चाहते। हम चाहते हैं अब मानव स्वयं पर विजय प्राप्त करे, अपने दुख दर्द पर विजय प्राप्त करे, अपने जीवन में सफलता, संतुष्टि और आनंद का भरपूर उपभोग करे। उसके जीवन से हताशा, निराशा को हटाने के लिए, सुखों की प्राप्ति के लिए, आनंद की प्राप्ति के लिए, संतुष्टि के लिए हमने मुक्ताकाश की स्थापना की। यह मानव की खुशी के लिए, मानव के आनंद के लिए सतत अनुसंधान करेगा और मानव को कष्टों से दूर करके आनंद की अनुभूति कराएगा। थैंक यू। पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। प्राचीन भारतीय संस्कृति से ही यह शब्द 4 महत्वपूर्ण तत्वों को समाहित किए हुए चल रहा है और आज और भी प्रासंगिक है। व्यक्ति को इन 4 पुरुषार्थों की आवश्यकता होती है। जो इन पुरुषार्थों से युक्त होगा वही सफल होगा। और ब्लिस, मोक्ष की बात तो इसमें समाहित ही है। अर्थात जो वर्च्यूज का पालन करेगा, कर्मवान होगा, काम करेगा, अर्थ का उत्पादन करेगा तथा आनंद का उपभोग करेगा, वही पूर्ण व्यक्ति है। आज मुक्ताकाश पुरुषार्थ की बात करता है। अर्थात हमको नैतिक मूल्यों से युक्त होना है, नैतिक मूल्यों के आधार पर कर्म को करना है, अर्थात उत्पादन करना है और आनंद प्राप्त करते हुए। ये चारों चीज़ें ही पुरुषार्थ है। और इन चारों के अभाव में, अर्थात पुरुषार्थ के अभाव में हमारा जीवत्व, हमारी जिंदा दिली, हमारा जैविक जो तत्व है, हमारा जो कॉन्शस है, सब का विनाश हो जाता है। अर्थात एक नहीं, ये 4 जिसमें हैं वही पूर्ण है। थैंक यू। और इस स्वप्न को साकार करने के लिए हम सब हैं उनके साथ सतत संघर्षशील। उनका और मानवीय भारत पार्टी का मूल मंतव्य है सभी वर्गों का ऐसा भयमुक्त और मेल जोल भरा ऐसा सशक्तिकरण की सभी निर्भय होकर जीवन के प्रत्येक चरण को एक दूसरे के दुख सुख बांटते हुए खुशहाली और गौरव के साथ जी सकें। भारत पार्टी वास्तविक संदर्भ में सुशासन की बात करती है। सुशासन क्या है? अमन, चैन, सुरक्षा, सद्भाव, आपसी भाईचारा, प्रगति, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तर्क संगत दृष्टिकोण, जनता की शासन में भागीदारी, शासन की जनता के प्रति जवाबदेही और शासन में, क्योंकि जनता का शासन है, शासन में जनता का पूर्ण विश्वास। यही है सुशासन। हम सुशासन स्थापित करना चाहते हैं। जनता मजबूरी में इन्हीं में से कभी किसी को तो कभी किसी अन्य को चुनती आ रही है। साथ ही अक्सर
उसका मोह भंग भी होता रहा है। ऐसी स्थिति में मानवीय भारत पार्टी है एक नए विकल्प के रूप में आपके सामने। आपकी मानवीय भारत पार्टी का मूल उद्देश्य है राजनीति में नैतिक और संवेदनशील लोगों को लाना, ताकि आम जनता को मजबूरी में अनैतिक व्यक्ति को वोट या समर्थन ना देना पड़े। तंत्र में वोट तो चाहिए ही, और जो भी पार्टी किसी भी वर्ग का वोट लेने का प्रयास कर रही है, ये उसका अधिकार है, उसको वोट चाहिए हर वर्ग का, चाहे दलितों का कल्याण हो, चाहे अल्पसंख्यकों का, चाहे समाज के पिछड़े वर्ग के लोगों का, चाहे निरक्षर लोगों का, चाहे किसानों का, चाहे मजदूरों का, चाहे नौजवानों का, चाहे बच्चों का, चाहे महिलाओं का। किसी का भी कल्याण कोई तब कर सकता है जब उसमें संवेदनशीलता हो। आज जिन प्रमुख राजनीतिक दलों पर यह प्रश्न लग रहा है, वस्तुतः उनमें संवेदनशीलता है ही नहीं है, सेंसिटिविटी है ही नहीं है। मानव का वोट चाहते हैं, डेमोक्रेसी है, उनकी मजबूरी है, लेकिन मानव के प्रति संवेदना ही नहीं है, उनमें दर्द ही नहीं है, उनमें हवस है धन की, सत्ता की, सम्मान की, माला फूल की, अपने स्वागत की। तो यहां आपको पहचानना पड़ेगा कि कौन राजनीतिक दल और किस राजनीतिक दल के राजनेता, सीट पर बैठे नेता और उसके कार्यकर्ता संवेदनशील हैं और किसके नहीं हैं। कौन दल, कौन नेता दिखावा पसंद करता है, कौन नहीं पसंद करता, कौन राजनीतिक कार्यकर्ता जनता के मर्म को स्पर्श करता है, जनता के दर्द को छूता है और दर्द निवारण के लिए संघर्ष करता है, और कौन वोट का भूखा है, सत्ता का भूखा है। यही पहचान तो हमारी जनसंपर्क यात्रा में हमारी पार्टी के पदाधिकारी कर रहे हैं, और हम स्वयं राजनीतिक सुधार यात्रा में जनता को आगाह कर रहे हैं। यह दर्द है जनता का, और जिस दिन संवैधानिक भावना के अनुरूप राजनीतिक दल और राजनेता कार्य करने लगेंगे, जनता की यह शिकायत दूर हो जाएगी, सभी वर्गों की शिकायत दूर हो जाएगी। राजनेता के लिए न कोई वर्ग होना चाहिए, न कोई जात होनी चाहिए, न कोई लिंग होना चाहिए, स्त्री है कि पुरुष है, न कोई धर्म होना चाहिए। उसके लिए तो केवल और केवल इंसानियत होना चाहिए। इंसानियत पैदा करना होगा नेताओं में, तभी देश का कल्याण होगा। जय इंसानियत। विक्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे विश्व में मानवता की जीत ही इंसानियत है। लेकिन जिस भारत का निर्माण हम करना चाहते हैं, वह गांधी जी के द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चलते हुए कुछ कदम और आगे की बात है। वह बात है इंसानियत की। हम तो पूरी इंसानियत स्थापित करना चाहते हैं, जिसमें हमारा पूरा संविधान ही शामिल है। इसीलिए हम देश के लोगों को कहते हैं इंसानियत, जय इंसानियत, और उनका उत्तर होता है इंसानियत जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। यही इंसानियत। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ